Hello friends, today we will discuss about Pascal's law in physics class 11th. Pascal's law is related the body which is suspended in any fluids. Suppose this is a prism shape rigid body और इसे हम एक किसी फ्लूइड के अंदर इसको हम सस्पेंड कर दें इसको, और अब इसके अंदर देखें कि इसके जो सरफेस हैं, ये वाला सरफेस ADFC, BEFC और ये ADEF, ये इन तीनों सरफेस पर जो हम देखते हैं कि कितना कितना फोर्स हम लेट करते हैं। फोर्स FA जो है वो इस सरफेस पर वर्क कर रहा है, एक्सर्ट हो रहा है फ्लूइड से, और फ्लूइड इस सरफेस पर FB फोर्स अप्लाई कर रहा है और इधर से इस सरफेस पर फ्लूइड FC वर्क कर रहा है। और इस सरफेस पर ये जो फेस है, इस फेस पर AA एरिया है, इसका एरिया AB है और इसका एरिया AC है। इस पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो PA, इस फेस पर प्रेशर PB और इस फेस पर प्रेशर PC एक्सर्ट हो रहा है। अब यहाँ ये जो पास्कल्स लॉ है, ये दो जो लॉज होते हैं, एक तो जो इसकी जो लेयर है फ्लूइड की, उस लेयर के परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा। पहला लॉ तो ये काम करेगा। दूसरा जो है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें काम करेगा। इसके बेस पे हम इस पास्कल्स लॉ को लेते हैं। तो आप देखें, आपको पता है कि किसी भी फ्लूइड की वजह से ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है। ये आपने देखा होगा। तो इसी चीज को यहाँ पास्कल्स लॉ ने वेरीफाई किया है, प्रूफ किया है। पास्कल्स लॉ स्टेटमेंट क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी फ्लूइड एट एनी प्लेस इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एंड ऑलवेज नॉर्मल टू कंटेनर। इसी को इसने कंटेनर कहा है। तो ये जो कहा इसने कि सभी डायरेक्शन में जो इसका जो प्रेशर होगा वो सेम होगा और नॉर्मल होगा कंटेनर के। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहे हैं FA, FB और FC, इन फोर्सेस को हम कंपोनेंट के इसके अंदर रिजोल्व करते हैं। तो आप देखें, वी कंसिडर डिफरेंट फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे फोर्स के? FB sin थीटा इक्वल टू FC और FB cos थीटा इक्वल टू FA। यानी FC जो है हमारे, ये FC हमारे इस FB के वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगा, और ये वाला जो होगा वो वर्टिकल FB वो FA के इक्वल होगा। ये जो हमारे FA, इसके अगेंस्ट में हमारे इसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो काम करेगा। तो आप यहाँ देखें, ये दोनों ही कंपोनेंट हमने लिए। अब हम यहाँ पे लेते हैं उस एरिया के, इन फेसेस के एरिया के कंपोनेंट लेते हैं। तो वो हो जाएगा AB sin थीटा इक्वल टू AC और AB cos थीटा इक्वल टू A। इन चीज़ों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर यानी FC और हाइपोटेनस यानी कि FB। तो इससे FC जो आएगा वो FB sin थीटा, ये FB sin थीटा FC के इक्वल, ऐसे ही FB cos थीटा वो FA के इक्वल। ऐसे ही हम एरिया के कंपोनेंट भी हम साइन और कोस से ले सकते हैं। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड करें। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखें साइन वाले कंपोनेंट को डिवाइड करें तो दिस अपॉन दिस, तो ये FB sin थीटा अपॉन AB sin थीटा इक्वल टू FC अपॉन FA। यहां पर ये जो आएगा FA। और आप देखें
यहाँ पर दूसरा जो है कोस वाले को भी आप डिवाइड करें तो ये एफ बी कोस थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा इक्वल टू एफ ए अपॉन ए। तो आप देखें एफ बी अपॉन ए बी इक्वल टू एफ ए अपॉन ए। आप देखें कि ये और ये दोनों एफ बी अपॉन ए बी की वैल्यू एफ सी अपॉन ए है और एफ बी अपॉन ए बी की वैल्यू एफ ए अपॉन एफ ए है। तो आप देखें यहाँ पर इनको अगर इक्वल करें तो उस केस में हमारे एफ ए अपॉन एफ ए, एफ बी अपॉन ए बी और एफ सी अपॉन ए सी आएगा। और एफ अपॉन ए इट मीन्स आपको पता है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है पर यूनिट एरिया या यूनिट एरिया ए का, तो वो P इक्वल टू एफ वन होता है। तो ये F अपॉन ए को हमने पी ए पी बी और पी सी लिखा, ऑल आर इक्वल्स, यानी पी ए पी बी और पी सी ऑल डायरेक्शन का जो प्रेशर है वो इक्वल होगा। यही हमारे पास्कल्स लॉ का डिस्प्रोज पास्कल्स लॉ।